छत्तीसगढ़ में दो ननों की गिरफ्तारी, एक वीडियो जिसने पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया। लेकिन क्या ये सिर्फ धर्मांतरण का एक और मामला है या पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही है? एक तरफ है दो नन जिन पर मानव तस्करी का सनसनीखेज आरोप लगा है, दूसरी तरफ एक ऐसा नया कानून लाने की तैयारी है जो धर्म बदलने पर सीधा 10 साल के लिए जेल भेज सकता है। इस एक गिरफ्तारी ने छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक एक ऐसी बहस छेड़ दी है जो आस्था और सियासत से कहीं आगे जाती है। आज हम जानेंगे कि उस दिन असल में हुआ क्या था और समझेंगे उस नए धर्मांतरण कानून के पेच को जो सीधे तौर पर हमारी और आपकी जिंदगी पर असर डाल सकते हैं। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर जिन धाराओं के तहत ननों की गिरफ्तारी की गई है और अगर यह मामला सिद्ध होता है तो उन्हें 10 साल की सजा हो सकती है। इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। यह पूरा विवाद भड़का 25 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर केरल की दो कैथलिक नन जिनके नाम सिस्टर प्रीति मैरी और सिस्टर वंदना फ्रांसिस बताए गए हैं, नारायणपुर से आई 3 आदिवासी लड़कियों और उनके एक साथी सुखमन मंडावी से मिली। उन्हें कथित तौर पर नौकरी के लिए आगरा ले जाया जा रहा था। तभी बजरंग दल के एक स्थानीय पदाधिकारी की शिकायत पर रेलवे पुलिस जीआरपी वहां पहुंच गई। शिकायत ये थी कि लड़कियों को बहला फुसलाकर जबरन धर्म बदलने और मानव तस्करी के लिए ले जाया जा रहा है। इसके बाद स्टेशन पर माहौल गर्मा गया और पुलिस ने दोनों ननों और युवक को गिरफ्तार कर लिया। मामला यही नहीं रुका, निचली अदालतों ने जमानत देने से मना कर दिया और मानव तस्करी की धाराओं का हवाला देते हुए केस को सुनवाई के लिए एक विशेष अदालत को भेज दिया। इस फैसले ने विवाद को और हवा दे दी। हालांकि 8 दिन जेल में रहने के बाद 2 अगस्त को बिलासपुर की विशेष अदालत ने तीनों को सशर्त जमानत दे दी। खबरों के मुताबिक कोर्ट ने 50-50 हजार रुपए के बॉन्ड और पासपोर्ट जमा करने जैसे निर्देश दिए। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि एफआईआर मुख्य रूप से सिर्फ एक शक और आशंका पर आधारित लग रही है और आरोपियों का कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। इस केस ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये वाकई मानव तस्करी थी? क्या धर्मांतरण के आरोप में दम था या ये सिर्फ शक की बुनियाद पर की गई एक बड़ी कार्रवाई थी, जैसा कि अदालत ने भी इशारा किया। इस केस की सबसे बड़ी पहली इसका कानूनी पहलू है। गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम और मानव तस्करी से जुड़ी भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धाराओं के तहत हुई। गौरतलब है कि बीएनएस में मानव तस्करी से जुड़े अपराधों के लिए धारा 143 जैसे सख्त प्रावधान है। मानव तस्करी का यही आरोप केस का टर्निंग पॉइंट बना, जिसके चलते मामला एक विशेष अदालत तक पहुंचा। आलोचकों का कहना है कि एक स्थानीय विवाद में इतनी गंभीर धाराओं का इस्तेमाल करना और मामले को इतना बड़ा बनाना मुद्दे को बेवजह तूल देना है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार और पुलिस का तर्क है कि यह महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मामला था और कानून ने अपना काम किया। राज्य के नेतृत्व की ओर से कहा गया कि लालच देकर मानव तस्करी और धर्मांतरण की कोशिश की जा रही थी। लेकिन कहानी में एक और नया मोड़ तब आया जब उन लड़कियों के परिवार वालों के बयान सामने आए जिन्हें पीड़ित बताया जा रहा था। खबरों के मुताबिक परिवार वालों ने कहा कि वो पहले से ही ईसाई धर्म को मानते हैं, इसलिए धर्मांतरण का तो सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने ये भी साफ किया कि लड़कियों को उनकी सहमति से ही नौकरी के लिए आगरा भेजा जा रहा था। बाद में कथित तौर पर एक लड़की ने यह भी आरोप लगाया कि उस पर दबाव डालकर बयान दिलवाया गया। तो सच आखिर है क्या? क्या ये एक संगठित धर्मांतरण और तस्करी का रैकेट है जैसा शिकायतकर्ता कह रहे हैं, या फिर ये कुछ लोगों की निजी पसंद और बेहतर भविष्य की तलाश का मामला है जिसे सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है? दुर्ग में ननों की गिरफ्तारी का ये मामला ठीक उस समय हुआ जब छत्तीसगढ़ सरकार एक नया और बेहद सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लाने की तैयारी में है। राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया है कि मौजूदा कानून को बदलने के लिए छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 का ड्राफ्ट लगभग तैयार है और इसे जल्द ही विधानसभा में पेश किया जा सकता है। तो आखिर इस नए कानून के ड्राफ्ट में ऐसा क्या है जिस पर इतनी चर्चा हो रही है? चलिए देखते हैं इसके कुछ चर्चित प्रावधान।
पहला, 60 दिन का नोटिस पीरियड। अगर कोई अपनी मर्जी से भी धर्म बदलना चाहता है तो उसे 60 दिन पहले जिले के कलेक्टर को इसकी सूचना देनी होगी। दूसरा, शपथ पत्र और हाजिरी। सिर्फ सूचना ही काफी नहीं होगी, धर्म बदलने वाले और धर्मांतरण कराने वाले दोनों को एक शपथ पत्र देना होगा और खुद अधिकारी के सामने पेश होकर उसे वेरीफाई भी कराना होगा। तीसरा, शादी पर सीधा असर। अगर कोई शादी सिर्फ धर्म बदलने के लिए की गई है और उसकी पहले से सूचना नहीं दी गई तो ऐसी शादी को अवैध घोषित किया जा सकता है। चौथा, 10 साल तक की जेल। अगर कोई लालच, धोखे या जबरदस्ती से धर्मांतरण कराता पकड़ा गया तो उसे 10 साल तक की जेल हो सकती है, खासकर अगर मामला महिलाओं, नाबालिग या SC/ST समुदाय के लोगों से जुड़ा हो। और पांचवा और सबसे विवादित प्रस्ताव, आरक्षण पर इसका असर। इस पर भी बहस छिड़ी है कि क्या कानून में ये जोड़ा जाए कि अगर कोई आदिवासी व्यक्ति धर्म बदलता है तो उसे अनुसूचित जनजाति यानी ST के तौर पर मिलने वाला आरक्षण और दूसरे फायदे बंद कर दिए जाएं। हालांकि ये एक बेहद पेचीदा संवैधानिक मुद्दा है क्योंकि ST का दर्जा धर्म से नहीं समुदाय से जुड़ा होता है। साफ है कि ये प्रस्तावित नियम स्वैच्छिक धर्म परिवर्तन को भी एक लंबी और मुश्किल कानूनी प्रक्रिया बना देंगे। सरकार का दावा है कि सख्त कानून की जरूरत इसलिए है क्योंकि राज्य में खासकर आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। तो चलिए आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। विधानसभा में दिए गए सरकारी आंकड़ों को देखें तो धर्मांतरण के दर्ज मामलों में काफी उतार चढ़ाव दिखता है। पिछले कुछ सालों में आंकड़े बताते हैं कि हर शिकायत FIR में नहीं बदलती। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 सालों में धर्मांतरण से जुड़ी 100 से ज्यादा शिकायतें मिली, लेकिन आधे से भी कम मामलों में FIR दर्ज हुई। ये आंकड़े दिखाते हैं कि जांच के बाद कई आरोप शायद साबित नहीं हो पाते। इन मामलों का गढ़ बस्तर और सरगुजा संभाग के आदिवासी इलाके माने जाते हैं। जशपुर, बस्तर और रायगढ़ जैसे जिलों से अक्सर तनाव की खबरें आती रहती हैं। इस पूरे मुद्दे पर छत्तीसगढ़ का समाज और सियासत दो खेमों में बटी हुई है। एक तरफ वो लोग हैं जो इस सख्त कानून की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि राज्य के भोले भाले आदिवासियों को चंगाई सभाओं, मुफ्त शिक्षा, इलाज और पैसे का लालच देकर बड़े पैमाने पर ईसाई बनाया जा रहा है। उनका मानना है कि ये आस्था नहीं बल्कि एक संगठित रैकेट है। नारायणपुर जैसे इलाकों में इसी मुद्दे पर आदिवासियों के 2 गुटों में हिंसक झड़पें भी हो चुकी है। सरकार का भी यही पक्ष है कि सामाजिक शांति बनाए रखने और ऐसे लालच पर रोक लगाने के लिए कड़ा कानून जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ मानवाधिकार कार्यकर्ता और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। उन्हें डर है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल किया जाएगा। वो दुर्ग नन केस का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कैसे सिर्फ शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार कर उन पर मानव तस्करी जैसे गंभीर आरोप लगा दिए गए। उनका मानना है कि यह कानून संविधान के दिए धर्म की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार पर सीधा हमला है। तो दुर्ग नन केस सिर्फ एक गिरफ्तारी की कहानी नहीं है, ये आस्था, कानून, सियासत और निजी आजादी के बीच चल रहे एक बड़े टकराव का चेहरा है। नन और युवक जमानत पर तो है, लेकिन केस अभी लंबा चलेगा। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ सरकार एक ऐसा कानून लाने की दहलीज पर है जो शायद राज्य में धर्म बदलने की परिभाषा ही हमेशा के लिए बदल दे। लेकिन सवाल वही है, क्या एक और सख्त कानून धर्मांतरण को रोक पाएगा? ये लोगों की निजी आजादी पर एक और कानूनी पहरा बन जाएगा। पारदर्शिता के नाम पर क्या किसी की निजी आस्था पर सरकारी कंट्रोल सही है? आपकी इस पर क्या राय है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।